तो आज हम लोग जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 252 एंड 253 के ऊपर फाइनली वीडियो बनाने वाले, बिकॉज इन दो चैप्टर को इतना मैंने पेंडिंग पे रखा ना कि दो चैप्टर राउंड अबाउट करते हुए हो गए, और अगर मैंने इनको थोड़ा सा और पेंडिंग किया ना तो इन दो चैप्टर की जगह 3 चैप्टर हो जाएंगे, बिकॉज एक दिन बाद जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 254 ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा। फिर तुम्हें पता है कि कितनी ज्यादा मुझे वीडियो लंबी बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा आज मैं इनको खत्म ही कर दूं, मींस के इनके ऊपर वीडियो बना के इनको मैं अपनी बकेट लिस्ट से साइड पर कर दूं। और साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर टोटली बवाल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों में से किसी ने, मेरे ख्याल से मैं किसी क्यों पूछूं, मुझे पता है कि तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 252 देख रखा होगा, इसलिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तुम लोग डायरेक्ट चैप्टर 253 पर जा सकते हो। बट अगर तुम लोग दोनों चैप्टर का एक साथ मजा लेना चाहते हो तो कैरी ऑन विद द वीडियो। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 252 एंड 53 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां इसके अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एंड कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम्हें काफी इजीली समझा दूं। तो अब इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I won't stop till I wear the crown. तो प्रीवियस चैप्टर 251 में जिस तरह हम लोगों ने देखा कि माकी आकर सुकना पर स्नीक अटैक कर देती है, जिसके साथ वो चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ी फ्लैशबैक से होती है, जहां पर हम देखते हैं कासुकाबे और इनो को जो बात कर रहे होते हैं कि यूटा अपनी डोमेन के अंदर जिस तरह सुकना को होल्ड बैक कर रहा है, हमें उस पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा जब यूटा हमें इशारा दे कि इस पॉइंट पे तुम लोग माकी जेनिन के जरिए सुकना के ऊपर सरप्राइज अटैक कर लो। जो कि होनेस्टली जोनिस अब मुझे समझ आया कि माकी ने कैसे सुकना के ऊपर अटैक किया सरप्राइज, और यहाँ पे हमें ये भी समझ आ गया कि यूटा की डोमेन ओपन डोमेन या बल्कि एक क्लोज डोमेन है। अब इसी के चलते कासुकाबे और इनो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से कासुकाबे माकी को कहते हैं कि माकी अब तुम पर सब डिपेंड करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि माकी एक मैराथन रेस वाली पोजीशन में आ जाती है, जिसके आगे हम लोग देखते हैं कि यूटा की डोमेन क्रैक हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसी के आगे एकदम माकी जाकर सुकना के ऊपर स्नीक अटैक कर देती है। अब इस पॉइंट पर तुम सब लोगों को समझ आ गया कि माकी ने सुकना के ऊपर स्नेक अटैक कैसे किया एंड ये सब कुछ कैसे हुआ, वो सब चीजें तुम्हें समझ आ चुकी हैं। आल्सो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ पर यूटा की डोमेन सुकना ने डिस्ट्रॉय नहीं की, बल्कि यूटा ने खुद अपनी डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया, जो यहाँ पे सुकना खुद भी कहता है। और जो हमारा यूटा है वो यहाँ पर रियलिटी को स्लैश करने वाली जो सुकना की टेक्निक होती है उसका एक अटैक खा के एकदम पीछे हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है कि वहाँ पर कासुकाबे आवाज मारता है, उई उई, जो मेमे का छोटा भाई होता है, और वो वहां पे आके यूटा की बॉडी जो होती है उसको टेलीपोर्ट कर लेता है, जो कि तुम सब लोगों को पता है कि वो उसको शोको के पास लेके गया है। इसलिए मेरे जोनिस यूटा अभी मरा नहीं है, उसके जिंदा रहने के चांसेस काफी हाई हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि माकी और सुकना के दरमियान जो तगड़ा बैटल होता है, भाई साहब ये चीज टोटली बवाल निकली है। और यहाँ पे जिस सोर्ट से माकी ने सुकना के ऊपर सरप्राइज अटैक किया था, सुकना का वो वुंड हील भी नहीं हो पा रहा, जो कि सुकना को समझ आ जाती है कि माकी ने असल उसको एक ऐसी जगह अटैक किया और ऐसी सोर्ट से अटैक किया जिसके ऊपर सुकना की रिवर्स कास्ट टेक्निक काफी वीक पड़ी है, जो कि इन रियलिटी उस सोर्ड का नाम है स्पिट सोर्ड कटाना, जो कि असल में टारगेट के बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करती बल्कि उसकी सोल को टारगेट करती है, उसकी सोल को वुंडेड करती है। जहां पर इस टाइम माकी ने सुकना की बॉडी को डैमेज नहीं किया बल्कि उसकी सोल को डैमेज किया, जिसकी वजह से सुकना का हार्ट हील नहीं हो पा रहा। और सुकना की रिवर्स कास्ट टेक्निक का इतना वीक होने का एक और रीजन ये भी है कि उसकी और गोजो की जो फाइट का जो आफ्टर मैट है वो सुकना को अभी भी अफेक्ट कर रहा है। तुम लोग देख रहे हो कि सातों फ्रीकिंग गोजो का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है सुकना के ऊपर। वेल अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी को जो कहते हैं कि फुशिगिरो मेगुमी, मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूंगा, और एकदम जैसे ही वो सुकना की तरफ बढ़ने वाला होता है एकदम यूजी वहां पे गिर जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी असल वजह यह है कि यूजी ने 4 ऐसे अटैक फेस किए जो यूजी को इंस्टेंटली किल कर सकते थे अगर यूजी के पास रिवर्स कास्ट टेक्निक नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यूजी इटाडोरी ने इतनी दफा रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज की है कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो अब यूजी इटाडोरी की बॉडी के ऊपर पड़ा है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। वेल अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कोई आके यूजी के सर के ऊपर हाथ रखता है, जो हमें पता चलता है कि असल में चोसो है। और ये देखते हुए मैं अब तुम्हें बता दूं कि चोसो अब भी जिंदा है जोनिस। अब यहाँ पर चोसो यूजी को कहता है कि याद करो जितनी भी
चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, हम लोगों ने तुम्हें जितनी भी चीजें सिखाई हैं, उन सब चीजों को विजुअलाइज करो और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसको अपनी पूरी बॉडी के कोने कोने तक फ्लो होने दो और देखो वो कौन सी जगह जहाँ पे तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी है। वेल अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से माकी और सुकना की फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर ये फाइट टोटली बैंगर फाइट है भाई। यहाँ पर सुकना भाग रहा है, एकदम माकी आके सुकना के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर सुकना माकी की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। बट माकी जिस टाइम ये स्माइल देती है ना यार जोनीस, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि अगले ही सीन में माकी उस स्वॉर्ड को घुमा देती है जिसके साथ सुकना भी घूम जाता है। यार किंग ऑफ कर्सेस यहाँ पर साय के बाल गिर रहा है, बट माकी यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो एकदम से सुकना को उठाकर सामने वाली बिल्डिंग में पटक देती है। जहाँ पे ये देखते हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार गेगे अकुतामी तुम दिखाना क्या चाहते हो यार। जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता है वो स्टार्टिंग में सुकना को सही पेलता है लेकिन एंड में खुद पिट जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि एंड में माकी भी सुकना के हाथों पेली जाएगी। वेल अब इसके आगे सुकना माकी के ऊपर यूज करता है ट्विन मीटियोर डिसमेंटल टेक्निक, लेकिन माकी उसको काफी इजिली डॉज कर लेती है। बट यहाँ पर सुकना नोटिस करता है कि माकी उसकी टेक्निक को देख सकती है, जिस तरह शिबुया वाली फाइट में मोहरागा सुकना की टेक्निक्स को देख रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे सुकना अपने हार्ट को कास्ट टेक्निक के जरिए जबरदस्ती बीट करा रहा है और साथ साथ उसको कॉन्स्टेंटली हील भी कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पे मेरे ख्याल से उसकी बॉडी यहाँ पे अभी तक जिंदा है। और माकी भी यहाँ पे सुकना को कहती है कि तू इसी हालत में मेरे साथ लड़ता रहेगा, जहाँ पे सुकना कहता है कि मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हकारी और उराइमा को। एंड फाइनली काफी चैप्टर बाद हमें पता चल रहा है कि इन दोनों की फाइट में असल हो रहा है क्या यार, बैटल की उस साइड पे क्या हो रहा है जहाँ पर हकारी और उराइमा लड़े हैं। और यहाँ पे इनके आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के, एनवायरनमेंट को देख के मुझे लग रहा है कि इनकी बैटल काफी हार्ड कर जा रही है यार। दोनों को देखो, दोनों काफी बीट अप हो चुके हैं। और यहाँ पे हकारी उराइमा को कहता है कि मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि सुकना काफी ज्यादा ओपी है, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सुकना का जो प्रेजेंस है वो काफी थोड़ा वीक होता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बैटल के एंड में हम लोग जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे जो उराइमा हिकारी को कहती है वो काफी शॉकिंग था जोनिस, क्योंकि यहाँ पे उराइमा गोजो सात्सो के साथ साथ सब सोसर को डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहती है कि सुकना अभी तक ऑल आउट नहीं गया, जो कि मैं हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे इस पॉइंट पे अब इतना ज्यादा भी शॉकिंग नहीं लगता, क्योंकि जोनिस काफी चैप्टर से यही बोला जा रहा है कि सुकना ऑल आउट नहीं गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें वन पीस मिल जाएगा, लेकिन सुकना की जो फुल पावर है ना वो हमें देखने को नहीं मिलने वाली। वेल अब इसी के साथ चैप्टर 252 का एंड हो जाता है और हम लोग अब आते हैं चैप्टर 253 के ऊपर। वेल अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है जहाँ पर सब लोग स्टार्टिंग में पूछ रहे होते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सोर्सर में सबसे ज्यादा ताकतवर सोर्सर कौन है, जहाँ पे मेमे भी कहती है कासुकाबे, गोजो भी कहता है कासुकाबे, नानामी भी कहता है कासुकाबे, लेकिन कासुकाबे अपना नाम नहीं लेता, वो किसी और का नाम लेता है। लेकिन गोजो, नानामी और मेमे इन तीन लोगों ने अगर किसी बंदे के कॉम्प्लीमेंट दिया या फिर उसकी तारीफ की है ना, या फिर उसको एक्नॉलेज किया, तो भाई मान लो उस बंदे में कोई ना कोई बात है। तभी इन तीन लोगों ने, अगर तुम लोग जुजुत्सु काइसेन फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट एपिसोड से फैन हो ना, तो तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि पूरे जेजेके के यूनिवर्स में ये तीन लोग किसी बंदे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते या फिर एक्नॉलेज नहीं करते अगर उस बंदे में कोई बात ना हो तो। वेल नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग वापस से सुकना और माकी वाली फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर इन दोनों की फाइट टोटल बवाल जा रही है यार। इन दोनों की फाइट में बिल्डिंगें टूट रही है, गाड़ियां ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा, गेगे अकुतामी सर, मुझे पता है कि आप हमें कभी कभार नाराज करते हैं, हमारे जज्बातों से खेलते हैं, लेकिन एक चीज की आपके ऊपर तारीफ बनती है, वो है आपका आर्ट वर्क। क्योंकि जितनी परफेक्शन के साथ आपने ये पैनल ड्रा किया है, मैं आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। तो अब इसी फाइट के दौरान सुकना माकी के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर माकी दूर जाके पीछे गिर जाती है और सुकना माकी के पीछे भागता भागता आ रहा होता है और सुकना एकदम से माकी को पकड़ के उसके ऊपर क्लीव यूज करने वाला होता है कि एकदम सुकना के पीछे आ जाता है इनो। और यहाँ पे पता नहीं इनो कुछ ऐसा करने वाला होता है कि सुकना की अटेंशन एकदम से इनो के ऊपर चली जाती है। मींस के जोनिस तुम लोगों को पता है कि सुकना की अटेंशन किसी के ऊपर बिना किसी रीजन के नहीं जाती, अनलेस वो बंदा कुछ ऐसा करे जो सुकना की अटेंशन को ग्रैब करे। और यहाँ पे सुकना सबसे पहले इनो के ऊपर अपनी क्लीव से अटैक करता है, बट मुझे समझ नहीं आया कि उसका अटैक सुकना के ऊपर वर्क हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एकदम से सुकना खुद आके इनो को लात मारता है उसके बाद, और इनो उस लात की वजह से दूर जाके गिर जाता है, जहाँ पे सुकना उसके पीछे उसको देखने आता है कि उसके हाथ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर अटेंशन देनी
पड़ी। बट जैसे ही सुकना इनो को देखने आता है वहां से इनो पता नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या कर रहा है यार, लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में चला जाता है मे बी। लेकिन उसके आगे एकदम कासुकाबे आके सुकना के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर माकी वाले एक्सपीरियंस के बाद सुकना हर सरप्राइज अटैक के लिए अपने गार्ड को अप रख रहा है और इसीलिए सुकना कासुकाबे के सरप्राइज अटैक को देख लेता है, जिसके बाद सुकना कासुकाबे को साइड पे मारता है क्योंकि वहां पे आ रही होती है माकी सुकना के ऊपर अटैक करने। और फिर से माकी और सुकना की फाइट शुरू हो जाती है जो कि ऑब्वियसली काफी बवाल है। लेकिन इस फाइट के दौरान माकी को समझ आ जाता है कि अगर हमने यूटा को हील भी कर लिया लेकिन मैं इस फाइट को और ज्यादा देर तक ड्रैग नहीं कर सकती यार, मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा बिकॉज ये फाइट सुकना के लिए एक खेल बन चुका है यार। लिटरली वो इन सब से खेल रहा है और इन लोगों को पता है कि सुकना उन सब से खेल रहा है। मतलब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सुकना ने मे बी फाइट को थोड़ा सा सीरियस ले लिया क्योंकि वो एकदम आता है माकी को उसके मुंह से पकड़ता है और सीधा जमीन में मारता है। और यहाँ पे सुकना माकी को कहता है कि तू एक वाइट चीज है जो सोर्सर्स को डिनाई करती है यार, तेरा यहाँ पे होना सोर्सर्स को डिनाई करता है, सोर्सर्स के वजूद को डिनाई करता है तेरा अपना वजूद। और सुकना यहाँ पर ये भी कहता है कि तेरी और मेरी लड़ाई का जो आउटकम निकलेगा वो ये डिसाइड करेगा कि सोर्सर ज्यादा जरूरी है या फिर फ्लैश एंड बोन, मींस के नॉन सोर्सर्स वर्सेस सोर्सर। यार ये फाइट काफी अमेजिंग होने वाली है। और अब इसके आगे सुकना कुछ ऐसा करता है यार जो मैं कहूंगा लिटरली वाकई में शॉकिंग था बिकॉज सुकना यहाँ पे यूज करता है यूजी का अटैक ब्लैक फ्लैश, जहाँ पर सुकना को ये अटैक यूज करते हुए भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा और साथ साथ माकी का यहाँ पे टोटल केओ हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही माकी का खेल खत्म हो जाता है सारी फाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे के ऊपर आ जाती है, कासुकाबे के ऊपर, जो यहाँ पर दुआएं कर रहा होता है कि यूजी चोसो किसी में से भी कोई यहाँ पर आ जाए जो सुकना से लड़ जाए या फिर माकी दोबारा उठ के आ जाए, क्योंकि कासुकाबे को सुकना से फाइट नहीं करनी। और कासुकाबे ने ये तक सोच रखा था कि अगर उन्हें जीत की कोई किरण नजर न आई तो कासुकाबे अपनी दुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन अब कासुकाबे कहता है कि मुझे अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा एक्सेप्ट मी फाइटिंग सुकना। और जोनिस पूरे जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में सिर्फ ये बंदा मुझे सेन लगता है जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा वैसे ही सोच रहा है कि उसे पता है कि सुकना के आगे कासुकाबे की बैंड बजने वाली है, लेकिन उस बंदे को अपनी बैंड बजाय कोई और रास्ता नजर नहीं आने वाला। और मैं सीरियसली इस फाइट के लिए काफी हाइप्ड अप हो चुका हूँ। लेकिन अब जो भी होगा वो हमें चैप्टर 254 में पता चलेगा क्योंकि चैप्टर 253 यहीं पर एंड हो चुका है। लेकिन जोनिस मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गिगे आकुतामी असल में हमें दिखाना क्या चाहता है, क्योंकि हर चैप्टर में वो सुकना को ओवरपावर्ड करार देता है और ऊपर से उसके आगे हर कोई नया बकरा ले आता है जो सुकना के हाथों हलाल हो जाता है। और ये लिटरली एक साइकिल बन चुका है कि जब भी कोई नया कैरेक्टर सुकना से लड़ने आता है वो पहले सुकना को पेलता है, फिर एंड में वो खुद थोड़ा सा वीक होने लगता है और एकदम से सुकना की कोई न्यू पावर निकल आती है और फिर से एक और नया कैरेक्टर सुकना से लड़ने आता है और फिर ये साइकिल दोबारा से चल रहा है। लिटरली मुझे यहाँ पे जोनिस समझ नहीं आ रहा कि गेगे आकुतामी असल में दिखाना क्या चाह रहा है। वेल अब हम अपने उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के लास्ट वाले चैप्टर में कहते हैं कि क्या सातो फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस मैं तुम्हें ये कहूंगा कि इस चैप्टर में भी हमें सातो फ्रीकिंग गोजो के रिवाइवल से रिलेटेड कुछ ज्यादा चीजें तो नहीं दिखाएगी, लेकिन हमें इतना जरूर बताया गया है कि रिवर्स कास्ट टेक्निक की भी एक लिमिट है। जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूजी और सुकना के जो वुंड्स के साथ हो रहा है कि वो ज्यादा क्विकली हील नहीं हो पा रहे और उनका जो आफ्टर मैथ है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि गोजो के रिवाइवल के चांसेस काफी नीचे गिर चुके हैं, अगर तुम्हें मेरी पहली वाली थ्योरीज पता है तो। लेकिन ओवरऑल ये जुजुत्सु काइसेन है और यहाँ पे लिटरली इस पॉइंट पर कुछ भी पॉसिबल जा रहा है यार, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि गोजो फैंस तुम्हारे गोजो के वापस आने के चांसेस अभी भी जिंदा है यार, थोड़े कम हुए लेकिन जिंदा है, इसलिए ताताके। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 252 एंड चैप्टर 253 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया या फिर एटलीस्ट समझा देने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, सुकना और कासुकाबे की फाइट कैसे होने वाली, कोई स्पॉइलर ना देना, सिर्फ अपना गैस मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दो बिकॉज मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा,
मांगूंगा तुम्हारे एक लाइक के सिवा, क्योंकि वो मेरे लिए एनर्जी है, मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए सब कुछ होता है। तुम्हारा एक लाइक तुम्हारा सपोर्ट होता है यार, तो ऑब्वियसली एक लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी जुजुत्सु काइसेन के दोस्त हैं या फिर अगर तुम किसी जेजेके की कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पे जरूर शेयर करना, बिकॉज सिंपल सी बात है, रोला मचाना है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग माकी की स्वॉर्ड मारो या फिर सुकना की ब्लैक फ्लैश टेक्निक, लेकिन जो मर्जी माना इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी जेजेके के चैप्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जगह से क्या इस डेंजी ने स्टडी के टाइम रोजा रखा है?